नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में क्या होने वाला है, इसके प्रमाण और सबूत जो है वो अब मिलने लगे हैं। बिहार में बड़ा राजनीतिक बदलाव की तैयारी है। पहले इसकी चर्चा थी, लेकिन अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे प्रमाण भी जो है अब सामने दिख रहा है। कल जिस तरह से नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर प्रहार किया, उसके बाद स्पष्ट हो गया कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर हमला किया तो बेचैन लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी हो गई, लालू परिवार हो गया। आज लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से ट्वीट कर बिना नाम लिए नीतीश कुमार पर प्रहार किया, उसके बाद स्पष्ट हो गया है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। बड़े बदलाव की तैयारी है। बड़ा बदलाव क्या हो सकता है? तो एक ही हो सकता है कि सत्ता से आरजेडी को बेदखल करने की कोशिश नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए राह इतना आसान नहीं है। नीतीश कुमार कई मोर्चों पर घिरे हुए हैं, हालांकि उसमें सफल तौर पर निकलने की उनकी कोशिश जारी है। न सिर्फ आरजेडी को पटखनी देने की तैयारी है, बल्कि नीतीश कुमार जेडीयू नेतृत्व जो है अपने विधायकों पर भी लगातार निगरानी रख रही है। विधायकों पर नजर रखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि घर में ही कुछ कमी रह जाए और उसका लाभ सहयोगी दल आरजेडी उठा ले। यही वजह है कि नीतीश कुमार की पार्टी या नीतीश कुमार ने अपने विश्वस्त जो सहयोगी हैं, जो विश्वस्त मंत्री हैं, उनको लगा दिया है उन विधायकों पर निगरानी के लिए जिन पर कहीं ना कहीं नेतृत्व को ऐसा लग रहा है कि कुछ हो सकता है। उन पर आरजेडी नेतृत्व या फिर लालू प्रसाद यादव डोरे डाल सकते हैं, उनको तोड़ने की कोशिश की जा सकती है। क्योंकि नीतीश कुमार के पास खतरा है। खतरा इस मायने में क्योंकि बिहार में विधानसभा में जेडीयू के पास महज 45 विधायक हैं, लेकिन विधानसभा का स्पीकर जो है वो आरजेडी कोटे में है। अवध बिहारी चौधरी स्पीकर हैं। खतरा स्पीकर को लेकर के है कि अगर जेडीयू के कुछ विधायक को आरजेडी नेतृत्व तोड़ लेता है तो वैसी स्थिति में स्पीकर अलग गुट की मान्यता देकर नीतीश कुमार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। नीतीश कुमार इन तमाम बातों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लिहाजा उनकी पूरी कोशिश है कि घर को पूरी तरीके से मजबूत रखा जाए, इकट्ठा रखा जाए, एकजुट रखा जाए। विपक्ष कहीं कोई हमें परेशान नहीं करे, यानी कि सहयोगी दल आरजेडी की तरफ से कोई परेशानी नहीं हो। यही वजह है कि कल जब कर्पूरी ठाकुर कार्यक्रम पर आयोजित कार्यक्रम का समापन हुआ, उसके बाद जेडीयू नेतृत्व जो है इसकी पूरी तैयारी में लग गया। अपने विधायकों पर निगाहबानी के लिए अपने वरिष्ठ मंत्रियों को नीतीश कुमार की तरफ से ड्यूटी लगा दी गई है। पार्टी के सूत्र बताते हैं, जो हमें जानकारी लगी है कि कल शाम से ही वैसे 6-7 विधायकों पर निगरानी रखी जा रही है। उनसे पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठकर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के बहाने उनकी मंशा टटोलने की कोशिश या फिर उन पर दबाव डालने की रणनीति है। नेतृत्व की बात को उन तक पहुंचाई जा रही है और यही वजह है कि 6-7 ऐसे विधायक हैं, जैसा नेतृत्व को लगता है कि कहीं वो कुछ गड़बड़ न कर दें। यही वजह है कि उन 6-7 विधायकों पर नीतीश कुमार पैनी नजर रखे हुए हैं। अपने विश्वस्त सहयोगियों को उनके पीछे लगा दिया है। खबर के अनुसार कल शाम में इन 6-7 विधायकों को एक वरिष्ठ नेता के आवास पर बुलाया गया था। वहां पर लंबे समय तक बातचीत चली, चाय पानी हुआ, यानी कि कई घंटों की बातचीत हुई और बातचीत के बहाने कहीं न कहीं विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश जेडीयू नेतृत्व की तरफ से किया जा रहा है। और यह मतलब यूं कहें कि जो सहयोगी दल हैं वे इसका लाभ नहीं ले सकें, विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी का आरजेडी को कोई लाभ नहीं हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर के नीतीश कुमार पूरी तरीके से सक्रिय हो गए हैं। अपने घर के साथ साथ विपक्ष को सहयोगी दल आरजेडी को कैसे चित किया जाए, नेतृत्व इसके लिए काम कर रहा है। तो जो जानकारी है उसके अनुसार यही जानकारी है कि वैसे 6-7 विधायकों पर नेतृत्व पैनी नजर रखे हुए है, उनके साथ बैठ करके बातचीत की जा रही है। और कहीं ना कहीं जो खबर थी, ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय एक जो चर्चा चली थी कि कुछ विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं,
कुछ विधायकों की एक साथ बैठक हुई है, उनमें से ही 6-7 विधायकों पर कहीं ना कहीं नेतृत्व को ऐसा लगता है कि वे कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, लिहाजा समय से पहले जेडीयू नेतृत्व चेत गया है। कल नीतीश कुमार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी समारोह पर एक वरिष्ठ मंत्री के बारे में कहा कि वे बेहतर काम किए हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में, यानी कि जो जिस डिपार्टमेंट को वे संभाल रहे हैं उसमें उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। उनके बारे में भी चर्चा थी कि वे नीतीश कुमार से नाराज हैं, वे लालू प्रसाद यादव के पक्षधर हैं और नीतीश कुमार की नीतियों के खिलाफ इन दिनों वे कहीं ना कहीं पार्टी फोरम पर अंदर ही अंदर वे आग उगल रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने कल भरी मंच से उनका बड़ाई करके मैसेज देने की कोशिश की कि कहीं कोई विवाद नहीं है, बल्कि वे भी हमारे साथ हैं और वे सरकार के काम को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार पूरे तौर पर एक्टिव मोड में आ गए हैं। झारखंड का दौरा तो उन्होंने रद्द कर ही दिया है, पूरे तौर पर बिहार की राजनीति पर पैनी नजर रखे हुए हैं। तो आने वाला जो 3-4 दिन है वो बिहार की राजनीति के लिए काफी अहम है। लेकिन अभी जो हम जिस खबर को बताने के लिए आपके पास आए थे वो यही कि जेडीयू विधायकों में टूट रोकने को लेकर के नीतीश कुमार पूरे तौर पर सक्रिय हो गए हैं। अपने वरिष्ठ जो सहयोगी हैं, जो विश्वस्त सहयोगी हैं, उनको उन 6-7 विधायकों के पीछे लगा दिया गया है ताकि कहीं कोई गड़बड़ी न हो सके। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।